हमने अपनी हालत ये कर ली कि आज लोग ये कहते हैं कि हमने अपनी वॉट लगवा दी ये करके। 5 साल के बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तानी चांद पे बैठे हुए होंगे। टर्न अराउंड पाकिस्तान, लिटरली इन 5 years वी कैन बी ऑन द मून। हम पूरी दुनिया की फैसले पाकिस्तान से हो रहे होंगे। वील बी द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड इन 5 years, आई गारंटी यू 5। सर हमारे साथ हाथ हो गया है, बहुत बड़ा धोखा हो गया हमारे साथ। सर 5 साल के बाद हमने चांद पे बैठे होना था। 5 साल के बाद हमने दुनिया के फैसले कर रहे होना था। 5 साल के बाद हमने इस दुनिया की सुपर पावर होना था, लेकिन हमारे साथ धोखा हो गया। अब एक एक करके यहाँ से लोग जा रहे हैं। मेरे मतलब मैं ही बची हूँ, बहन तो मेरी कोई है नहीं, 2 भाई हैं बड़े, तो दोनों बड़े भाई चले जाएंगे तो मैंने कहा मैं ही एक रह जाऊंगी, तो मुझे भी अपना फ्यूचर यहाँ पे शायद कुछ दिन बाद दिखाई नहीं देगा। मार्स पर कौन ले जा रहे हैं जनाब? इलोन मस्क साहब। तो हम पीछे रह गए सर। हमें लोगों ने धक्के वक्के देके धक्कम पेल में हम पीछे रह गए। जो धक्कम पेल हुई ना सस्ते आटे की। मैं आपको हल्फन कहता हूँ कि मैंने इस साल जैसा कोई बुरा वक्त नहीं देखा 50 साल में। आज आजाद जो पीओके है, पीओजे है, वहाँ के लोग कहते हैं हमें भारत आना है, हमें माँ भारती में जुड़ना है। फ्यूचर भारत है, समृद्धि भारत है, प्रॉस्पेरिटी भारत है। किसी को अच्छा नहीं लगता कि वो अपना घर छोड़कर, अपने सब कुछ छोड़ छाड़कर जहाँ पे पला बड़ा है उससे वो निकले, मगर अब ये मजबूरी कर दी है उन्होंने। 370 आर्टिकल हम देखते हैं, वहाँ दुनिया भर से डेवलपमेंट जा रही है, वहाँ दुनिया भर से इन्वेस्टर्स जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फिर इंडिया की 100+ कंपनीज जो ब्रांड्स है वो भी इन्वेस्टमेंट करें। सर अपने कश्मीर को वो अपना समझ चुके हैं, क्या हम अपने कश्मीर को अपना नहीं समझ? 5 साल के बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तानी चांद पे बैठे हुए होंगे। टर्न अराउंड पाकिस्तान, लिटरली इन 5 years वी कैन बी ऑन द मून। हम पूरी दुनिया की फैसले पाकिस्तान से हो रहे होंगे। वील बी द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड इन 5 years, आई गारंटी यू 5। सर 5 साल के बाद हमने चांद पे बैठे होना था। 5 साल के बाद हमने दुनिया के फैसले कर रहे होना था। 5 साल के बाद हमने इस दुनिया की सुपर पावर होना था, लेकिन हमारे साथ धोखा हो गया, हाथ हो गया हमारे साथ। देखिए वो बता रहे, आपको बता रहे हैं ये कि, और ये कई साल पहले की बात है। हमने 5 साल के बाद कहाँ पर होना था, और इतने साल के बाद हम कहाँ पर हैं, तो धोखा नहीं हुआ तो और क्या हुआ। और चांद पर हम बैठे होते, टांगे लटका के बैठे होते हम चांद पर मज़े से, और हमारे एक हाथ में सिगार होता, दूसरे हाथ में हमारे गिलास होता, और सामने हम इतने प्यारे प्यारे जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो देख रहे होते। कहीं पर सैटर्न नज़र आ रहा होता, कहीं पर जुपिटर नज़र आ रहा होता, कहीं पर मार्स हमारे सामने होता। बल्कि वहाँ के फैसले भी हमने करने थे, कौन से प्लैनेट पर क्या होगा ये हम बताएंगे। दुनिया की बात तो आप छोड़ ही दें, ये इस प्लैनेट की बात तो आप छोड़ ही दें। वो कह रहे हैं कि 5 साल के बाद हम चांद पर बैठे होंगे। देखिए मैंने आपको कहा था ना कि वो पीके में वो कहते हैं ना कि ये 1 नंबर नहीं है 2 नंबर, और फिर वो सरफराज धोखा नहीं देगा। ये हुआ है हमारे साथ। तो ये जो कंट्रीज़ हैं इस वक्त सुपर पावर की दौर में, जिन्होंने जो है वो सोचा हुआ है कि हमने कोई 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, कोई 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। हमारे हमसाया कंट्रीज़ कहाँ पर सोच रहे हैं जनाब, हमने तो जो है वो वहाँ की प्रेसिडेंसी लेनी है, और क्या क्या कुछ वो करवा रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, समिट पे समिट, कॉन्फ्रेंस पे कॉन्फ्रेंस। उनको ये पता ही नहीं कि ये तो फैसला हो गया था, ये हमने होना था, ये हमारे साथ हाथ हो गया। सर बस मैं आपको ये बताना चाह रही थी, हाथ हो गया। अच्छा जहाँ ये सब कुछ देखें, ये जो है ना ये सारे धोखे 75 ईयर्स से चल रहे हैं हमारे साथ। हम जैसे ही पहुँचते हैं चांद पर बैठने के लिए, अगले 5 सालों में कोई ना कोई हमारे साथ हाथ कर जाता। कभी कोई हमें डॉलर्स दे के जिहाद करवा देता है, ये तोड़ दो जाके उस कंट्री को, जिहाद कर दो। हम फिर पैसे तो आ जाते हैं, लेकिन जाहिर है चांद पर नहीं जा पाते। अच्छा अब आप देखिए कि हमारे बजाय चांद पर कौन पहुंच गया। चांद पर पहुंचने के लिए तैयार है सऊदी अरेबिया, यूएई, इंडिया, अमेरिका और वो रशिया, और उनकी तो दौड़ पहले से ही लगी हुई है, वो तो पहुंच ही चुके हैं एक मरतबा दोबारा से। मार्स पर कौन ले जा रहे हैं जनाब? इलोन मस्क साहब। तो हम पीछे रह गए सर। हमें लोगों ने धक्के वक्के देके धक्कम पेल में हम पीछे रह गए। जो धक्कम पेल हुई ना सस्ते आटे की, खुद हमें कहाँ पर पीछे छोड़ दिया कि हम सस्ते आटे की लाइनों में लगे हुए हैं। चांद की लाइन में नहीं लगे हुए, चांद पर पहुंचने की लाइन में, हम सस्ते आटे की लाइन में लगे हुए हैं, जहाँ पर भगदड़ में 12 से 15 लोग जाँ बहक हो गए हैं। और जहाँ पर अब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो हैं वो जा रहे हैं वहाँ पर IMF के लिए तरले मिनते करने अप्रैल के मंथ में। और जहाँ पर इमरान खान ये कह रहे हैं कि अब हमारे पास 2 मॉडल्स हैं, या तो टर्की बन जाइए, टर्की के फुटप्रिंट्स पर आप चलिए, और वरना फिर म्यांमार बनने के लिए तैयार हो जाइए। कहाँ हमने ये सोचा था कि अगले 5 साल में हम चांद पर जाके बैठेंगे, मजे करेंगे। अर्जु पहले मेरे ख्याल वो ट्वीट दिखा देते हैं, फिर आप अपना थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा, बल्कि कमेंट करते हुए हम उनको उसको दिखा सकते हैं। तो आप थोड़ा सा बताइएगा कि क्या चीज थी ऐसी कि जिसके ऊपर ऐसा
मतलब जिसे कहते हैं कि हर तरफ बात हो रही है, हर तरफ जिधर देखे तो यही चल रहा है। पहले आप ट्वीट दिखा दीजिए। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल, ट्वीट तो स्क्रीन के ऊपर चल रही है ना, यू कैन टॉक ऑन इट। जी, बिल्कुल सही। जी, बिल्कुल फ़खर 2 दिन पहले की बात है या ट्यूज़डे है ना, हाँ, संडे को मैंने ये ट्वीट लगाई थी। 1 अप्रैल को इनफैक्ट ये ट्वीट थी और इत्तेफ़ाक से मैं मेरी अपने मेरे दोस्त से उनसे बात हो रही थी फ़ोन पे और हम ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान की क्या हालत है और क्या चीज़ पाकिस्तान में इस वक़्त सही नहीं चल रही है। करते-करते मैंने उनसे कहा कि मेरे 2 भाई हैं और उनमें से एक भाई जो है वो ऑलरेडी यूरोप में है और दूसरे जो हैं वो भी यूरोप जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ और जो पहले हैं वो पहले ही अपनी फैमिली के साथ बाहर हैं। बिल्कुल। तो जो भाई यहाँ पर मौजूद है इस वक़्त मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों जा रहे हैं? तो वो कहने लगे कि यहाँ पे फ्यूचर नहीं है, मेरा फ्यूचर भी नहीं है और बच्चों का फ्यूचर भी नहीं है, तो राइट। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया। तो वैसे ही मैं अपने दोस्त से बात कर रही थी और मैं हँस रही थी, जैसे आपको पता है मेरा अंदाज़ बात करने का, जी। तो मैंने कहा कि मेरे भाई ने ये कहा है और मैंने कहा दादाजी जो हैं वो वहाँ से यहाँ आए थे, सब कुछ छोड़-छाड़ कर, जो हमारे रिश्तेदार आज भी बताते हैं कि जी ये चीज़ थी, ज़मीन थी, फलाँ थी या जो ग्रेट ग्रैंडफ़ादर थे वो जज थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, तो इस किस्म की चीज़ें बताया करते हैं, तो मैंने कहा सब छोड़-छाड़ कर यहाँ पर आए और कि यहाँ फ्यूचर होगा एज़ अ मुस्लिम तो या इस जगह पर होगा। तो मैंने कहा अब एक-एक करके यहाँ से लोग जा रहे हैं मेरे मतलब मैं ही बची हूँ, बहन तो मेरी कोई है नहीं, 2 भाई हैं बड़े तो दोनों बड़े भाई चले जाएँगे तो मैंने कहा मैं ही एक रह जाऊँगी तो मैं मुझे भी अपना फ्यूचर यहाँ पे शायद कुछ दिन बाद दिखाई नहीं देगा। तो मैंने यही कहा मैं उस बारे में बात कर रही थी और फिर मैंने सोचा कि मैं ये ट्वीट भी कर देती हूँ, तो मैं उनसे बल्कि मैंने कहा भी, मैंने कहा दादाजी ने वाट लगा दी। तो वो हँस रहे थे हम लोग ना। तो ओके। मैंने वहीं पे जो है वो बात करने के बाद मैंने ये ट्वीट लगा दी और मुझे नहीं ख़्याल था कि उस पर इतना ज़्यादा लोग जो है वो रिस्पॉन्ड करेंगे, इतना ज़्यादा जो है वो बात होगी जो कि बड़ा मतलब हैरत भी हुई, मज़ा भी आया। लेकिन ये कि पाकिस्तान की तरफ से कई लोग जो फैमिली फ्रेंड भी हैं और इसके अलावा भी जान-पहचान वाले उन्होंने काफ़ी मतलब नेगेटिव कमेंट्स भी दिए, काफ़ी गुस्सा भी दिखाया, वो जो कि ख़ैर उनका हक है, उनका राइट है, कह सकते हैं मगर सबसे मज़ेदार बात ये फ़क़त कि जो लोग पाकिस्तान में नहीं रहते, कोई लंदन में रहते हैं, कोई कहीं और रहते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि सबसे ज़्यादा पेट्रियट वैसे आरज़ू वो लोग होते हैं, हम बिल्कुल। बेचारे क्या, हम तो बस इधर तो बैठे हुए हैं बस। जी, प्लीज़। एग्ज़ैक्टली तो उन्होंने भी मुझे ये कहा कि आपके मतलब मेरे दादाजी का कहा कि दादाजी की रूह को बड़ी तकलीफ़ पहुँचाई मैंने, इस अच्छा। किस्म का ट्वीट लगा के मुझे शर्म आनी जी, जी। चाहिए। तो आई डोंट नो मुझे नहीं लगता कि मेरे फ़ादर को या मेरे ग्रैंडफ़ादर को कोई इस किस्म की कोई तकलीफ़ मैंने पहुँचाई है या कुछ हर्ट किया होगा क्योंकि मेरी फ़ैमिली काफ़ी ब्रॉड माइंडेड फ़ैमिलीज़ में से है और थी और उन्होंने पूरा राइट दिया है हर किसी को, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, कि वो अपनी सोच रखें, अपनी बात रखें और या जहाँ तक दादाजी की बात है, तो दादाजी तो यकीनन जो हमारे यहाँ कहा जाता है 72 हूरें मिलती हैं, तो वो उनमें बिज़ी होंगे, उनको वो कहाँ देखेंगे कि मैं क्या कर रही हूँ? नहीं, वो उधर बात और 72 भी हूरों है। में टाइम ही नहीं मिलेगा उनको।